स्वस्ति न हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम श्री पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि परमात्मने नमो नमः। अच्छा, अब हम दीपक देवता को पूजन करेंगे। दीपक देवता नमस्कार करेंगे। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीपोर्ज्योति नमोस्तुते। सूर्य ज्योति आपोर ज्योति दीपोर ज्योति नमोस्तुते। वो दीप ब्रह्म रूपम स्तवत्वम अंधकार निवारकम इमा मया कृतां पूजां ग्रह तेज परवर्धनम। ओम ज्योतिषी नमो नमः। दीपक देवता को नमस्कार करें। चावल छोड़ दो, अक्षर छोड़ो, चावल छोड़ दो, दीपक छोड़ दो, वो छोड़ो, अक्षर पुष्पांति पुष्पम फूल छोड़ दो। पुष्पांति पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। दीपक देवता को आदमी कलश दल दीदी सब पाप पवित्र कर लो 3 बार ऐसे बोलो। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत बोल दो। ओम हरिओम तत्सत। हाँ ओम हरिओम तत्सत। अब दल का छीटा देंगे ये 3 बार। अच्छा अब करो। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। छाट दे दीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षाय। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षाय। आचम्मे प्राणानायम्मे गुरु गुरु मंत्र के स्मृता। गुरु महाराज का ध्यान धरो जिन्होंने गुरु बना रखा है। पहला गुरु पिता और माता रजबीरज का दोनी दाता। दूसरा गुरु समझिए दाई जिसने गर्भ जून से पिंड चुड़ाई। तीसरा गुरु जाने धरतिया नामा ले ले नाम पुकार सारा ग्रामा। चौथा गुरु जाने विद्या दीनी सदबुद्धि दुर्मत लेनी। पंचम गुरु संत जन भाई सकल ब्रह्मांड का दीदार कराई। छठा गुरु प्रकृति भाई फल पर साचा पाठ पढ़ाई। सप्तम गुरु करता साहित्य सारी शक्ति दिखाई। इन सभी का सुमरण सुबह शाम कर लिया करो, तुम्हारा हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और गुरु पहला गुरु माता पिता थे, इनकी अच्छी सेवा बंदी कर्म करो। जितने भी चौखा थे बड़ा थे थोड़ा थे, लेकिन उनकी तुम्हारे हक में ये कि अच्छी सेवा बंदी करो। स्त्रियों का जो पति होता है शास्त्र होते हैं, ये धर्म का गुरु थे, इनकी अच्छी सेवा बंदी किया करो। जितना भी चौखा थे जो भी भगवान ने तुम्हारा तक दिया, जो चौखा थे बड़ा थे कशल छोड़ थे, लेकिन आप इनकी सेवा बंदी किया करो इनकी, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे हमारे शास्त्र बोलते हैं। हमारे घर में रिद्धि सिद्धि करेगी। अपने आदमी से अच्छे प्रेम व्यवहार रखो, अच्छा बोल चाल रखो। जो आदमी खुद कान से तो बैर रखते हैं और दूसरा से बढ़िया बोल चाल रखते हैं, प्रीति रखते हैं, ऐसा आदमी घर नरक गति हो जाता है। इसलिए घर कान से अच्छे व्यवहार रखो, अपने परिवार कान को देवताओं की तरह पूजो और पड़ोसी से भी अच्छा व्यवहार रखो। अपने बस्ती नगर से आज ही खैना ही गाँव में रहना, सबसे मिल करके रहो, यही बात असली बात है। अच्छा अब हम लेंगे धरती माता को नमस्कार करेंगे। धरती माता को छोड़ेंगे, आसन को पवित्र करेंगे। ओम पृथ्वीम तयाम धरताम लोकाम देवीम त्वं विष्णुनाम च धरताम चम त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुरुम चासने। पानी छोड़ दो, थोड़ा बहुत ऐसे छोड़ दो, जल छोड़ दो और चावल छोड़ दो। धरती माता को नमस्कार कर दो। धरती माता हमारी पहली माता है, इनको नमस्कार करेंगे। अब गणेश जी महाराज का ध्यान धरेंगे। सबसे पहले परमात्मा का ध्यान धरो। भगवान कौन है? 5 तत्वी भगवान से। ब यानी भूमि, ग यानी गगन, वा यानी वायु, व में मिला हुआ आ यानी आग और न यानी नीर। 5 तत्व ही असली भगवान से और सब नकली भगवान से। इसके बाद में जिसने दूसरा भगवान जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने बागों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने असंख्य ब्रह्मांड बनाए, जिसने सूर्य तारा चंद्रमा गण, जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए, जिसके इशारे पर सूर्य चंद्रमा चलते हैं, आकाश में धरती लगती हुई ऐसी करोड़ों अरबा खरबा की धरती पड़ती है। तो उस रचनाहार को हम प्रणाम करेंगे, जिसके आदेश से ये रचे हुए हैं, उनका पालन पोषण हो रहा है और नाश को प्राप्त करते हैं। तो उस परमात्मा का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम परमात्मा को नमस्कार करेंगे। कमर सीधी रखो। जब भी पूजन करें कमर सीधी रखो। कमर सीधी करने से हमारे शरीर में जो 7 चक्कर होते हैं उनमें लाइट चालू होती है, इसलिए कमर सीधी रखें। हाथ कभी भी जोड़े जहां पर हमारा दिल धड़कता है वहां पर हाथ जोड़े। हाथ नीचे शुद्ध लोग हाथ जोड़ते हैं और यानी कि हृदय के सिद्ध पर हाथ जोड़िए। जहां पर हमारा दिल धड़कता है वहां पर भगवान विराजमान रहता है, असली भगवान। तो ऐसे हाथ जोड़कर बैठो, कमर सीधी कर बैठो और परमात्मा का ध्यान रखो, एक जगह ध्यान रखो। अब भगवान के बाद में गुरु महाराज को नमस्कार करेंगे और हम गुरु गीता का पाठ करेंगे। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शीश झुकाएंगे परमेश्वर के नाम के। शीश झुकाने से क्या होता है कि इससे अकड़ाई का नाश होता है। हमारे ऋषि मुनि जितने भी संत मंत ज्ञानी गुणी ऋषि मुनि महात्मा सिखाया कि हमको झुकने की आदत होनी चाहिए। सुबह उठते ही जिधर का हमारा स्वर चले उस जमीन माता को प्रणाम करो, फिर माँ बाप के चरणों में मस्तक रखो, उनका आशीर्वाद लो। तो यानी शीश झुकाने से अकड़ाई का नाश होता है। जिसके शरीर में अकड़ होती है, अकड़ मुर्दा की पहचान से। कभी भी शरीर में अकड़ मत रखो। अकड़ रखने से पत्नी रूसेगी, पत्नी घर कहाँ चल जाएगी, पुत्र रूसेगा, भाई बंधु रूसेगा, सगा सोई रूसेगा। अकड़ाई रखने से गलती हमारी है। तो अकड़ाई, पुत्र रूसेगा, पत्नी रूसेगी, भाई बंधु रूसेंगी, देवता रूसेंगी और तकदीर रूसेगा, भगवान रूसेगा। जिसके शरीर में अकड़ाई है, इसलिए सबसे पहला पाठ यही है कि शरीर में अकड़ाई मत रखो, छोटा बाप का बन के रहो। अगर आप सुखी रहना चाहते हो इस लोक में और परलोक में, तुम यमराज की तड़ाका नहीं खाना चाहते हो तो तुम अकड़ाई त्यागन कर दो। सभी प्रकार के अहंकार, हमारे जमीन का, जायदाद का, धंधा का, पानी का और अपने बच्चों का कोई घमंड, सभी घमंडों को त्याग, अपनी जाति का, वर्ण का, सबका घमंड त्यागन करो और परमात्मा के चरणों में लोटपोट रहो। तो सबसे पहले यही है, इसलिए हम शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। सभी देवताओं को नमस्कार करो। जीवती मूर्ति ज्यादा मानव करो, मरी मूर्ति कम मानो। जितने भी तुम्हारे अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं और हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग, इनको देवताओं के समान मानो। भाई बंधु को देवताओं के समान मानो और हमारे पुत्र बहू से अच्छा प्रेम करो, व्यवहार रखो, कोई से मन में गांठ मत रखो, बैर बसाई मत करो। तुमको परमात्मा ने अच्छा नाटक करने के लिए भेजा है, अच्छा नाटक करो, कोई से बैर भाव लेकर के मत जाओ। अच्छा, अब सबको उनको चावल छोड़ दियो देवताओं नाम की। ओम अक्षतानि अक्षत समर्पयामि नमो नमः। ये जो पात्र है ना, इसमें सब देवताओं नाम को छोड़ते रहो। ओम श्री गुरु सतगुरु देवता नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः। ये सतगुरु देवता यानी जो कबीर साहब 16 संकों से हमारे मंडप में आएंगे। परमात्मा हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, हार्दिक वेलकम करते हैं। हमारा परमात्मा हमारा जोड़ा अमर बनिया रहे, घर में सुख शांति, मन में सुख शांति, परिवार में सुख शांति बनी रहे, बस्ती नगर में सुख शांति बनी रहे। हमारे पुत्र पौत्र धन धान्य बिजनेस व्यापार काम धंधा ठेकेदारी धंधुनी रात चौगुनी हो, कोई प्रकार की परेशानी नहीं आई परमात्मा। कोई प्रकार का तंत्र मंत्र टोना टोटका भाई दुश्मन का बैर न चाले और आपकी कृपा पर बरसती है परमात्मा। कुदृष्टि पापियों पर जाए, अच्छी दृष्टि हम पर डालो। हम तुमको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। सभी देवी देवता 36 करोड़ देवता को प्रणाम करो। सभी संत मंत ज्ञानी गुणी ऋषि मुनि महात्मा जिन्होंने भगवा चोला पहन रखा उनका नमस्कार किया करो। जो शिक्षक लोग हैं, गुरुजन है, बुद्धिमान है, ज्ञानी लोग हैं, इनका सम्मान किया करो और इनको कभी न कभी भोजन प्रसादी किया करो। जब भी पूर्णम और बृहस्पतिवार आए तो 12 महीने में एक बार सत्संग का प्रोग्राम रखा करो और अच्छे उनके चरणों में लोटपोट रहा करो। और 12 महीने में एक बार तुम्हारे कुल देवी कुल देवता इनके नाम का वहां पर कुल देवी को जाया करो और अच्छे पूजन करके 12 महीने में एक बार गुड़ तेल में जागरण किया करो और सबको नमस्कार किया करो। कोई प्रकार की ग्रह बाधा नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी शरीर में।
अब हम आगे चलते हैं गणेश जी महाराज को। गणेश जी महाराज कौन से? गणेश जी महाराज जो गणों के राजा हैं, उनको गणेश जी बोला गया। गणानाम ईश गणेश है। पहले गण राज्य थे, पहले जमाने में शाक्य गणराज्य, वैशाली गणराज्य, वज्जी गणराज्य, इनके जो न्यायकारी राजा होते थे इनको गणराज बोलते थे। विनायक विशिष्ट नायक बोलते थे। गणपति गणपति बोलते थे। गणनायक विघ्न विनाशक बोलते थे। तो सबसे पहले जैसे गौतम बुद्ध भगवान हुए, सबसे पहले आदि गणेश हुए, इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, फिर बाद में अशोक मौर्य हुए, इनकी राम भी यही थे, तो इनको बोलते हैं गणपति बप्पा मौर्य। ये बात है। इनके बाद में गौतम बुद्ध भगवान को आगे जाकर के 8वीं सदी में शंकर भगवान बनाया, गौतम बुद्ध भगवान को ही। और फिर गणेश जी के बेटे जो लास्ट के जो गणेश जी बने वो शंकर भगवान के बेटे बने। हम उनका मंत्रों के द्वारा नमस्कार करेंगे। हे गणेश जी महाराज हमारे मंडप में आओ और हमको आशीर्वाद प्रदान करो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। ध्यान दो गणेश जी का। ओम सोमकस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननं द्वादश एतानि नामानि ये पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहिते प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे च संकटे च विघ्नस्य निर्जायते। शुक्लांबरं धरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपाश्रयन्ति अभिषिक्तार्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो ईश्वराश्रयी सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपते नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मय मंगलम येषां हृदयस्तु भगवान मंगलस्तनु हरि। सभी परमात्मा को गणेश जी को प्रणाम करते हैं। गणेश जी महाराज अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि, दोनों बेटा शुभ और लाभ, दोनों पोता आमोद और प्रमोद सहित परमेश्वर हमारे मंडप में आओ और हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सबको नमस्कार करते हुए सभी देवताओं को, आप गणेश जी महाराज को स्नान में समर्पयामि नमन। गणेश जी महाराज नमस्कार कर दो। अच्छा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। छोड़ उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। मातृपितृभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवी देवताभ्यो नमः। इष्टान देवताभ्यो नमः। क्षेत्रपाल देवताय नमो नमः। भैरव देवताय नमो नमः। सर्व एकास्ति वास्तु देवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्य देवेभ्यो नमो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताय नमो नमः। श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आमोद प्रमोद तुष्टि पुष्टि सहितम समस्त देवी देवता नमस्कार समर्पयामि नमो नमः। अच्छा, अब इसको नमस्कार करते गणराज गणेश जी महाराज को। इसके बाद में गणेश जी का हम आह्वान करेंगे। हरि ओम गणानाम त्वाम गणपति गुम हवामहि प्रियाणाम त्वाम प्रियपति गुम हवामहि निधिनाम त्वाम निधिपति गुम हवामहि वसुमम आहम जानी गर्भधमाम त्वम जासि गर्भधम। ओम भूर्भुवस्व श्री गणपति इहा गच्छ। रिद्धि सिद्धि सहिताय गणेशाय नमो नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदितताय नागनाय सिद्धि सर्प विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अब 10 दिक्पालों को नमस्कार करेंगे। अगर चावल सरसी हो, चावल हो ले लो, चावल ले लो। अब जिधर अंगुली करें उधर से आपको चावल को प्रक्षेपण करना है, फेंकना है। ओम पूर्वेरस्तु गोविंदम आग्नेयाम गरुड़ध्वज याम्याम रक्षतु वाराहु नैरसिंहिस्तु नैरिति वारुण्याम केशु रक्षेत वायव्याम मधुसूदने उत्तरे श्रीधरो रक्षेत ईशाने तु गदाधर ऊर्ध्वम गोवर्धनो रक्षेत ध्वनुस्ताय त्रिविक्रम। ऐसे घुमा के और अपसर्पन्तु ते भूता अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि सनिष्ठा ये भूता विघ्न कर्ता रस्तेन स्यन्तु शिव्या गया
यदत्रम संस्थम भूतम स्थानमाश्रिते सर्वदा स्थानमत्यक्तं तुम सर्वं यत्र श्रम तुम गच्छतु अक्रमान्तु भूतानि पिशाचा सर्वदोषम सर्वेषां न विरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभी। जितने भी यानी कि जो अन्य भूत है, प्रेत है, जो गलत हवाएं हैं, वो सभी शिव की आज्ञा से, गुरु गोरखनाथ की दुहाई से और राजा रामचंद्र की दुहाई, यानी यहाँ पर सभी, और जो हनुमान जी महाराज है, अंजनी के लाल की दुहाई है कि यहाँ पर सभी आप दूर दूर चले जाओ, छोड़ करके गाँव छोड़ के चले जाओ। वरुण देवता का पूजन करेंगे, नमस्कार करेंगे। नमस्कार करके सबको सर्व 10 दिक्पालों को नमस्कार करेंगे। नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः 10 दिक्पालों को। अब लेते वरुण देवता को नमस्कार, हाथ जोड़ो। वरुण देवता ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी महेंद्र तनिया सर्वणवती वेदिका शिप्रा वितृप्तिता सुरनदी ख्याता गया गंडिका पूर्णा पुनरा समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। 68 तीर्थभ्यो नमो नमः। साउंड छोड़ती इसमें सभी, क्योंकि जल बिना कोई थल को, तो जल ही सब कुछ है। तो घर के अंदर 3 मटकी पानी की भर के रखो, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का वास है। जिसके घर में यानी आओ बटो पियो पानी, 3 चीज मोल की नहीं आनी। पानी बच के ला गया, पानी मटकी के अंदर पानी रखो। पहला का आदमी मटकी के अंदर ही सब्जी बनाते थे, और यानी मिट्टी के कुंडा का में रोटी करते थे। तो यानी जहाँ तक पानी हो प्लास्टिक में मत पियो, और मिट्टी के मटके में पानी पिया करो, पिलाया करो। इससे कई प्रकार की रोग दोष हटते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। षोडश मातृका को प्रणाम करेंगे। हम चौक पूर्ति, उसमें 16 खाने होते हैं, तो उनको प्रणाम करेंगे। उनके तम लेकर के षोडश मातृका में छोड़ दीजिए। एक दोना ले लो खाली, और जहाँ पर बोलू है उसी में छोड़ दीजिए, उसके दोना में छोड़ दीजिए, है ना। अच्छा, पहले पंचलोक पाल ले लेते हैं। अच्छा, षोडश मातृका ले लेते हैं। षोडश मातृका 16 खाना बन रहे, देख ले उसको। ये इधर हाथ जोड़ो। ओम गणेश गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विद्या दया देवसेनाय स्वदा स्वाहा मातृ लोक मातृ पुष्टि तुष्टि आत्म कुल देवी आह्वानम समर्पयामि नमो नमः। छोड़ो। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, गौरी नमो नमः, पद्माय नमो नमः। छोड़ देता हूँ, छोड़ो। इसमें उसमें तुम दियो छोड़वा को, इसमें छोड़ते रहो। इसमें छोड़ते रहो। ओम षोडश मातृ के भ्यो नमो नमः। नमस्कार कर दो। सभी 16 जगदम्बा भगवती हमारे मंडप में आओ, और हमारे परिवार को वंश वृद्धि करो, घर में सुख शांति बनाए रखो, सब में प्रेम व्यवहार बनाओ जगदम्बा, और कोई प्रकार की यानी कि अनिति नहीं हो। छोड़ दो, और इसको छोड़ो वापस, उसी में छोड़ दो। अच्छा, अब लेते हैं ब्रह्मा जी महाराज को नमस्कार करेंगे। ब्रह्मा जी लोग ब्रह्म लोक से हमारे मंडप में आएंगे, और उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जो केला कपड़ा है ना, उस अभी उनको फिर पंचलोकपाल को ये केला कपड़ा से चलो हाथ जोड़ो। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी महाराज नमस्कार करते। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पुरुषार्थ द्विसेवत सुरुचिवीन आवे सुबज्ञा उपमा अस्य विष्टा सतस्योन। हाथ जोड़ो ऐसे कमर सीधी करके ऐसे। ओम ब्रह्मण ज्ञानम प्रस्थम प्रथम पुरुषार्थ द्विसेवत सुरुचिवीन आवे सुबज्ञा उपमा अस्य विष्टा सतस्योन सतशिव। ओम भूर्भुवस्सुः ब्राह्मणम यज्ञतिष्ठे ब्रह्मणे आह्वानम समर्पयामि नमो नमः। ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक से हमारे दरबार में आओ, हमारे इसमें आओ, कुटिया में आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज हमारा जोड़ा अमर बने रहे, घर में सुख शांति, घर में सुख शांति बने रहे, और सब प्रकार की मौज मंगल राख दो। नमस्कार कर दो ब्रह्मा जी महाराज को। जो डाक की पूड़ी है उसमें लगाओ, डाक पूड़ी की नहीं, डाक पूड़ी इसमें एक कर दिया अलग से। डाक पूड़ी ले बना दी ना, तो उनको ये यहाँ धर दो इसके ऊपर ब्रह्मा जी महाराज। और नानक साहब बोलते हैं कि नानक नन्हे राखियो जैसे नन्ही दूब, और रुख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। तो दूब कभी मरती नहीं है, और दरखत दे जाते हैं, तो दूब की तरह सबके चरणों में लोटपोट रहो। ये बात, इसलिए दूब के ऊपर देवताओं को ब्रह्मा जी महाराज का आह्वान करेंगे। नमस्कार करते ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी के साथ में अंश के सवारी बैठकर जगदम्बा सरस्वती आई थे, नमस्कार करेंगे। हाथ जोड़ो, कमर सीधी करो।
ओम या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः जगदम्बा भगवती माते सरस्वती माता नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः। छोड़ चावल छोड़ो अक्षतानि च अक्षत समर्पयामि नमो नमः। अक्षत यानी जो टूटे नहीं हो, चावल बिना टूटे जो सत्य विकसित नहीं हो, तो साबुत चावल लेना चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, शादी ब्याह का हो। नमस्कार करते जगदम्बा सरस्वती को भी, यानी हे जगदम्बा भगवती, यानी तुम्हारी कृपा बरसती रहे और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, मौज मंगल राखो, कोई विद्वेष नहीं हो। सरस्वती का मतलब होता है बुद्धि से चालो, बेबुद्धि का काम मत करो। अब ब्रह्मलोक से बैकुंठ से भगवान विष्णु नमस्कार कर दो। हमारे मंडप में आए परमात्मा और हमारा जोड़ा अमर बने रहे, घर में सुख शांति बस घर में सुख शांति बनी रहे और हमारा काम धंधा बिजनेस व्यापार काम धंधा सब धंधुरा चौकड़ा हो परमात्मा। नमस्कार करो कि बैकुंठ से हमारे आएंगे परमात्मा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भै हरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु श्रेप्त्रेषु विष्णु शिवर्षि विष्णु ध्रुवसि विष्णु वैष्णवमसि विष्णुत्वा। ओम भूर्भुवस्सु विष्णु देवता एकाचितिष्ठ भगवान विष्णु देवता आह्वानम समर्पयामि नमो नमः। हे परमात्मा हमारे मंडप में आओ और हमको आशीर्वाद प्रदान करो। अक्षतानि च अक्षत समर्पयामि, अक्षत छोड़ दो। जगदम्बा लक्ष्मी माता है इस पास में, तो लक्ष्मी माता को भी, लक्ष्मी माता आए तो उसको नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। हे जगदम्बा लक्ष्मी माता कि तुम हमारे घर में हमेशा विराजमान रहो। तो देखो लक्ष्मी माता कह रही बात, आगे नारद ऋषि राय प्रश्न पूछते हैं लक्ष्मी माता से, आगे लक्ष्मी माता आगे यानी तू बड़ी बेईमानी करती है। कई आदमी पेट को तोड़े लेकिन फिर भी पीसा मंद कर रहते हैं, यानी कई जिंदगी में कभी कुआव। कई आदमी लुगाई मोटियार छोरा छोरी सभी देश में प्रदेश में कुमाओ थे लेकिन पेट भर कुआव है। तो ये लक्ष्मी माता तू तेरी बेईमानी क्यों करती है? तो लक्ष्मी माता कह रही थे नारद ऋषि राय सु, अब नारद ऋषि राय को बहुत बहुत धन्यवाद और तो को और थारी धन वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो नारद ऋषि बता रही थी बात, लक्ष्मी माता बोल रही थे कि नारद ऋषि बहुत अच्छी बात तूने पूछी, तुमको धन्यवाद और तेरे जन्म देने वाले धन्यवाद। कुछ बात मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर उस नियम से लोग रहते हैं तो मैं उनके हमेशा 7-14 पीढ़ी रहूंगी और पीसा में देला में खूब मौज मंगल रहेगी, प्रकार का महल माला और परिवार में जय जयकार रहेगी। लेकिन जो लोग मेरे कहने में नहीं चलेंगे वो तो ये रोते लोग सारी में पीती और रोटी घर को खावे। तो सुन ले हमारी बात। तो देखो लक्ष्मी माता पहले उधर बोल रहे थे, हे नारद ऋषि, जिसके घर के सभी सदस्य लोग अंडा सुलेर बच्चा सुलेर बहू बेटी बच्चा बच्ची छोरा छोरी दादा दादी जितने भी परिवार में रहते हैं, जो सूर्य भगवान उगने से पहले उठते हैं, 1 घंटा पहले उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, नहाते हैं धोते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कश्या भी देवी देवता तुम्हारा सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, पेड़ों में जल देते हैं। तो यानी ऐसे घर में जहाँ पर बड़े बुजुर्गों को सम्मान करते हैं और पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे की द्वेषना नहीं करते हैं, पुत्र और पिता आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे से नफरत नहीं करते, एक दूसरे से गाली गलौज नहीं करते, जिस घर के अंदर उस घर में मैं हमेशा बनी रहती हूँ। लेकिन इसका उलट जिस घर में सभी लोग या फिर एक भी आदमी स्त्री पुरुष बच्चा बच्ची कोई भी जो सूर्य भगवान उगने से लेट उठता है, ऐसे घर में मैं कभी प्रवेश नहीं करती हूँ और ऐसे घर में मैं कभी उम्र में नहीं जाती हूँ। ऐसा घर में लोग पसंद नहीं है। दूसरी बात, जिस घर के लोग बाण्या बुद्धि में रहते हैं, सभी नहा धो करके भगवान का ध्यान करते हैं, रोज स्नान करते हैं, जिस घर के लोग और रोज स्नान करके धुले वस्त्र पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने कपड़ों में सेंट लगा करके परफ्यूम लगा कर रहते हैं, हीरो बन करके रहते हैं, उस घर में मैं हमेशा बनी रहती हूँ। और जो सभी देवी देवता भगवान पितरों को नमस्कार करते हैं, उनको माँ उसका भोग लगाते हैं, कुल देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, 12 महीना में काहे कुल देवी देवता काहे धर्म जागरण करते हैं, रात जगाते हैं, मतलब कुल हमारे जो पुरखों की रीति है उनका पालन करते हैं। और कई लोग करते हैं अरे बाबा ये तो ठाला नाटकबाजी से,
तो ऐसे घर में नहीं आऊंगी। तो जो आस्तिक लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, सभी का आदर करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। और जो माउस के दिन जो खीर पुआपुड़ी करते हैं, हमारे जो पितृ लोग से पितृ देवता आते हैं, माउस को सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे बारना कर सब क्या रहता है। तो यानी जब शाम तक हम तो उनको खीर पुआपुड़ी भोजन नहीं देते, तो हम करते हैं बोलिए तो देवी देवता कुछ नहीं होते, हमको काला नाटकबाजी थे। तो वो शाम को नसास करके तुमको श्राप देकर जाते हैं कि इनके पानी दे बाड़ो, और यानी कि इनको उठाओ महाराज। यानी कि जीवता जीवता तो ये नहीं देगा, तो गाँव का ही दे देगा, हम भी बावन अपराध दे देगा, लेकिन मरने के बाद में हमको कौन देगा, पानी कौन पिलाएगा, तो यही पिलाएंगे। तो यानी हमारे जो पुरखों की जो नीति है हम उनका पालन करो। मैं गुरु जी हूँ, गुरु जी भी स्पीकर को मेरी भी बस जाए तनखा तुम्हारी, लेकिन मैंने देखा जो नहीं मानते वो गए गंगा जी तक, और जो मानते हैं उनका घर में जा करके मैंने स्टडी करी, तो उनकी मौज मगन। आप देखते हमारे महापुरुषों को, हमारे देवी देवताओं को जो मानते हैं सबको नमस्कार करो, आदर करो। ये बात है। तीसरी बात ये थी, और जिस घर के अंदर स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में मैं बनी रहती हूँ। जिस घर के अंदर स्त्रियों को कूटते रहते हैं 24 घंटा, लोग बेबाती रहती है, कट फांसी खाकर मरती है, जहर खाकर मरती है, और घर कान का पटी रहती है कि घर यहाँ तरह को दे, और जब अपनी जय खोड़ोगा घर कान की जय पड़ी रहेगी, क्योंकि हम हमारे दादागिरी लगाते हैं। जब बाबा साहब हमारा देश आज़ाद हो गया, स्त्री पुरुष बराबर के हो गए, तो अब ऐसा नहीं था। जिस घर के अंदर स्त्रियों का सम्मान होता है, लाड भी रखते हैं स्त्रियों को, उस घर के अंदर मौज मगन रहते हैं, धनवान रहता है, सास पीढ़ी गरीबी नहीं आती। जिस घर के अंदर 24 घंटा लड़ाई चलती रहती है, वहाँ पर मैं 1 मिनट भी नहीं रहती हूँ। और अगर कोई धनवान भी चाहे तो मान लो को उसको जल्द से जल्दी छोड़ करके मैं भागने की तैयारी कर लूँ। तीसरी बात, जिसके घर के सभी आपस में सम्मान करते हैं और मेहनती आदमी है। जिस घर के लोग आलसी, वो गया डूब गया घर। जिस घर के सभी लोग मेहनती आदमी हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी योग्यता के अनुसार काम करते हैं, विद्यार्थी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता है, माँ बाप अपनी ईमानदारी से कमाते हैं, दमाते हैं, कुछ पैसे अपनी आय का 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 40वां हिस्सा अलग से रखो, ताकि धार्मिक कार्य में, परोपकारी में लगाया करो। अपनी कमाई में और को भी अधिकार बने से। कई लोग आपने देखा होगा, खार मर गोवा तो भाई तो मर जाओगे तो खार मर गए तो भाई देख लो भाई, थोड़ा बहुत मतलब जो भी बहन बेटी है, कोई भी अनबोले जीव थे उनके निमित्त भी खर्च कर दिया करो। नहीं करेगा तो फिर भगवान अगर और भी गलत तरकीब से सारी बीमारी कहीं पड़ना पड़ता है। तो यानी सीधी बात ये है, पाप कर्म मत करो। और जितने भी अतिथि है, बालक है, बुजुर्ग है, अतिथि जिनको तिथि को चाणक चाहे बैसेर आगे चाहो जी, तो वो होता है अतिथि। अतिथि की सेवा किया करो, बड़ा बुजुर्गन की सेवा किया करो, नाम लिया करो। कोई भी तुम्हारा बाणा माजिया आओ बैठो पियो पानी, 3 चीज मोल की नहीं आनी, तो उनसे हमारा वो रहता है और मौज मंगल रहती है। जिस घर के अंदर आया गया को सम्मान नहीं, और कमांड जुड़ ली, अतिथि को देख करके, आया गया को देख करके, संत महात्मा भिखारी को देख करके, तो उस घर के अंदर भूतों का डेरा रहता है। तो आया गया का नाम लिया करो, तो वो भी तुम। अब लक्ष्मी माता को यही शर्तें हैं कि ये तुमने बताई, इसका पालन करोगे तुम्हारे मौज मंगल रहेगी। गीता जी के पाठ में भी मेन बात यही है कि जो परमेश्वर का ध्यान करता है, जो भूतों को जाता है भूत लोक में जाएगा, प्रेतों को जाने वाला प्रेत लोक में जाएगा, और यानी कि जो देवताओं को जाता है देवलोक में जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी को जाने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा, विष्णु जी को जाने वाला वैकुंठ में जाएगा, शिव को जाने वाला शिवलोक में जाएगा। लेकिन जो मुझ पार ब्रह्म को ध्यान रखता है, मैं तो कोई जाति में हूँ, न वर्ण में हूँ। भगवान खुद कहता है, गीता जी में कहते हैं, गर्भ गीता में कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र में कहते हैं, भगवान कहता है मैं न तो कोई ऊंची जाति का हूँ, न छोटी जाति का हूँ, न मध्यम जाति का हूँ, और न यानी मैं कोई साकार हूँ, न निराकार हूँ, न मैं कोई देवी देवता में बसता हूँ, और जितना मैं कोई मूर्ति में भी नहीं हूँ, मैं तो इंसान के हृदय के अंदर बसता हूँ। लक्ष्मी माता ने ये चीज बताई। अब वर्ण भी देख लो आप, हो सके तुम्हारे घर में कोई ऐसा आदमी हो लक्ष्मी का बासा हो। स्त्रियों में लक्ष्मी कौन है देखो,
एक भी गुण मिलता है तो आप बड़भागी हो। सबसे पहले लक्ष्मी गुण होता है जिन स्त्रियों की, बहन बेटी की, बहू की, मम्मी की, लंबी की, कणिया ताणी की जिसकी हो, पहला वर्ण है कि वो लक्ष्मी माता है। अगर तुम्हारी एक भी ऐसा है जिसकी बिना शैम्पू दवाई लगाई कणिया तक का बाल बढ़ते हैं तुम्हारे, एक भी घर में किसी के भी, तो आप लक्ष्मी हो, आप बड़भागी हो। बहुत बढ़िया। और जिनके यानी कि कद्दी खुशकर पड़ जाए पूरा कतरा भी दवाई लगाओ कहीं भी हो, तो वो सही बात नहीं है। दूसरी बात है कि जिसके 4 अंगुल का कम से कम ललाट होना चाहिए, चाहे एक के हो ज्यादा का हो तो और बढ़िया, उतना ही मल्टीपल तुमको लाभ मिलेगा। अगर तुम्हारे 4 अंगुल का ललाट है तो बड़भागी हो, धन्यवाद से। तुम्हारी पत्नी की भी हो, बेटा की हो, बहू के हो, तो बड़भागी हो। तुम्हारे 4 अंगुल का, तुम्हारी अंगुली खुद की हो 4 अंगुल का है तो तुम बड़भागी हो। धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हम बड़भागी लोग हैं। मौज करोगे, उम्र करोगे। अगली चीज आती है काली नेत्र, जिसके काला शुभ नेत्र से तुम्हारे अगर पत्नियों के हैं, मम्मी के हैं, बहन बेटी के हैं, तो तुम लक्ष्मी हो। और अगर मोतियाना कहते तो तुम लक्ष्मा होता, तो राज करोगे। ऐसी स्त्री जिसके काला हीरा है बिल्कुल, और कोई सीन देखता है तड़क देना स्वादिया, यानी दूसरों के प्रति दयावान हो, ऐसा आदमी, ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी होती है, धनवंती होती है, राजा की रानी होती है, और मौज करती है उम्र तक। और पुरुषों में अगर ये लक्षण है, एक में भी, बेटा के अंदर और पापा में और कोई में भी ऐसे लक्षण है, काला हीरा है बिल्कुल, काला सोम, तो यानी वो धनवान रहता है और राजगद्दी करता है, मौज करता है उम्र तक। भगवान का आशीष उसके ऊपर दे करके भेजा है। अगली चीज है नाक। नाक होती है कि नाक भी कम से कम 2-3 अंगुल की रहनी चाहिए, अच्छी बात से। अगला आता है होठ आता है, होठ जिसके लाल होठ हो, लड़कियों की हो, स्त्रियों की हो, तो लक्ष्मी होती है। पुरुषों की लक्ष्मा होता है, मोटा नहीं हो, ज्यादा पतला नहीं हो, लाल होठ होते हैं, और 2 लीटी ऊपर नीचे हो तो लक्ष्मी होती है। और पुरुष लक्ष्मा होता है, राजगद्दी करता है। जिसके गाल फूले हुए हो राजगद्दी करता है, जिसके गाल चिपके हुए हो वो निर्धन रहता है सारी उम्र। कतरा भी लगा ली जोर, ये भगवान का शुभ वर्ण है, सही है। जिसके दांत 32 दांत हो, सफेद झक दांत हो, काले नहीं हो, पीले नहीं हो, सड़े नहीं हो, मुंह में बदबू नहीं आती हो, सुगंध आती हो मुंह में, राजा। अगर कोई लड़की है, बहन बेटी है, बहू है, राजगद्दी करेगी, मौज करेगी, कोई टेंशन नहीं है उसको, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद रहता है, सभी देवी देवताओं की छावनी उसके ऊपर रहती है 24 घंटा। और पुरुषों में भी अगर लक्षण है कि उसके मुंह में 32 दांत, पूरा का पूरा 32 दांत हो, और यानी सफेद झक हो, कोई काले नहीं हो, पीले नहीं हो, सड़ी नहीं हो, मुंह में दुर्गंध नहीं आती हो, तो वो देवता है, भगवान है। तो ये चीज बोली होती है, जिसकी बोली कोयल की से बोली है, मधुर बोली जिसकी आकर्षित करती सभी को, वो राजा की रानी बनती है, लक्ष्मी है। जिसकी बोली करकसनार की फटी बांस की सी आवाज है, जिसकी आवाज सबको प्रिय लगती है, और जो हमेशा 24 घंटा गाली काटने में बीए पास हो रही है, वो कुलक्ष्मी है। गाली तुम मत काटो, सामने वाले खूब काट दे दो, तुम तो मत काटो, तुम अच्छे बड़ो, तुम्हारी भलाई हो गई, सही है। तो गाली काटवा में बीए पास मत करो, पुरुष भी स्त्रियां भी, क्योंकि यहाँ पर जो देवता है तो देवता सुनते हैं। तुमने फोटा करके ये सुन लेगा, तुम गाली निकालोगे तो ये भी सुनेगा, हमारे दादा परदादा के बाप से, तो ये देवी देवता सुनेगा, तो इनको तुमको दोष लगेगा। शयन घर के अंदर जिसमें सोते हो उसमें देवता की फोटो मत रखो, अलग रखो। जैसे इसमें बाल बच्चा सो सकते हैं, घर का मेन सदस्य मत सो, जिनकी शादी होगी वो उसमें पूजा घर में नहीं सोए। घर के सामने बाटा, डीम, गोबर, कजोड़ा, गंदगी बारना के सामने, गेट के सामने नहीं रखे, साफ सफाई रखो, सही है। जिसका मन भी गंदा, तन भी गंदा, बोली भाषा गंदी, कपड़ा भी गंदा, अड़ोसी गंदा, पड़ोसी गंदा, और बाड़ा बेताड़ा भी गंदा, घर आंगन सारा गंदा, उसमें भूत बसते हैं। तो सीधी सट बात से, जिसके शरीर के अंदर भी बदबू आती है, जो गंदी चीज खाता है पीता है, अंडा मांस मछली खाओ, अंडा जाओ पसपंडा, आपस में लगाओ डंडा, ऐसा काम मत करो बिल्कुल भी। अंडा नहीं खाना चाहिए, कहीं कहते हैं बोले अंडा मत खाए, जीव को न खूब खाओ, लेकिन उसका वर्ण तो खराब है, मुंह में बदबू आती है, बदबू आए राक्षस हुई, बदबू आएगी तो राक्षस आएगी, गलत हवा आएगी, तुम्हारे घर का आगाड़ी वो ठेना से उसमें मुसाण पैदा होगा, तुम्हारे बच्चे को मार पटक देगा,
मैंने कहीं नहीं सिखाया भाई ओठे हटा दे, तारा बच्चा मरे 4 साल को ये, तुम उसको ओठे हटवा दिया, सही हो गया बिल्कुल मामला। बड़ा हॉल हो जाओ कूलर पर रखे थे जे अब लक्ष्मण माता को नमस्कार पन्नी करेंगे। में रखे देखो थे, बढ़िया असली जो गीता जी का पाठ है ना, सुन ले बात, मेन चीज यहीं पर है। गीता जी का पाठ में कहीं भी को नहीं, जो अभी जो गुरु जी बता रहे हैं सभी रिद्धि सिद्धि का मार्ग अभी जो चाल रहे थे यही है सिद्धि। बाद में कहीं को इन चीज का तुम पालन करते हो, हम तुमको इनकी देते हैं कि इन चीज का पालन करो। बुकलेट आते कोई चीज देते हैं, रेडियो फेडियो कहीं भी, इनका पालन करोगे तो रेडियो सही चलेगा, टेलीविजन सही चलेगा। इसका पालन नहीं करोगी जे अच्छे जे ही रहेगा। अगर तुम मनमुखी मन का सौदा करे, गुरुमुखी गुरु का वचन से चलेंगे, अगर गुरु जी के वचन से चलोगे तो मौज मंगल करेगा, सभी देवी देव तुम्हारी सहायता करेंगी। अगर तुम पापी हो, कपटी हो, चुगलखोर हो और मांस मछली अंडा खाते हो तो तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगी। आगे जाकर यमराज के तड़ाके पड़ेंगे तुम्हारी, ठीक है ना। चलो अब लक्ष्मी माता को याद करेंगे। अब लक्ष्मी माता कह रही है अब जरूर आऊंगी तुम्हारी, तुम नियम कर लो कि जो गुरु जी ने बात बताई उनका पालन करेंगी। अच्छे कपड़े पहनेंगी, गंदे कपड़े नहीं पहनेंगी, दूल्हे कपड़े पहनेंगी। रोज नहा धो करके तांबा का लोटा लेकर के राम लेकर के पीपल में जल चढ़ाना, सूर्य को जल चढ़ाएंगी, क्योंकि और देवी देवता अमर नहीं है। सभी मम्मी का पेट सुगर्भ से जन्म लिया। राम जी महाराज मर गए सरयू नदी में डूब करके। कृष्ण भगवान को बेल मीणाओं में लड़ाई हुई, उसके सामने 10 बेटा मार दिए। फिर कृष्ण भगवान भी मर गए, बेल की बाण से मर गई। ब्रह्मा जी महाराज का शीश उड़ा दिया शंकर ने, शंकर आदिवासी राजा ने। आदि शंकर भगवान को ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके यानी कि जो शिवरात्रि को मार दिया। कहने मतलब ये भगवान नहीं थे, लेकिन फिर भी महापुरुष के मानते हैं, हमारे सभी हिंदू समाज मानता है, लेकिन हकीकत में ये भगवान नहीं थे। तो भगवान तो यही है आदि अनादि, जिसके आदि से सूर्य चंद्रमा चलता है। और फिर विष्णु भगवान को राहु केतु दानासुर बानासुर ने बिहार के पूर्णिया जिले के अंदर देव सोने 1100 देवता स्वाण दिए, और यानी सूर्य ग्रहण को विष्णु को मार दिया गैया जी के अंदर। तो यानी ये महापुरुष थे, इन्होंने सभी ने माँ के गर्भ से जन्म लिया था, ये भगवान नहीं थे। अगर तुम इनके नाम का धर्म करते हो, जागरणा करते हो, तो तुम्हारा धर्म जागरणा जप तप पूजा पाठ 0 नंबर आता है। सही है। अगर आप भगवान विष्णु को, शंकर को, ब्रह्मा को, हनुमान जी को, दुर्गा को, इनको ही भगवान मान करके तुम धर्म जागरणा करते हो और उस परमात्मा को नहीं ध्यान धरते हो, उसका कभी सुमरण नहीं करते जिसने पूरी सृष्टि रचा रखी है। असंख्य कोटि ब्रह्मांड उसने बना रखे। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में मच्छर के भी 1000 लाख टुकड़े करो, इतनी सी पृथ्वी है। रचाने वाला कितना बड़ा हो गया। और इस पृथ्वी के अंदर भी मच्छर के लाख टुकड़े करो, इतनी बड़ी हमारी पृथ्वी आती है पूरी ब्रह्मांडों में। और उस लाख टुकड़ों में भी पृथ्वी में 195 कंट्री है, और उसमें भी भारत देश, और उसमें जैसे देख लो वृंदावन देख लो, ये कृष्ण भगवान रही। मच्छर के भी लाख टुकड़े को उसमें पैदा होने वाला भगवान नहीं हो सकता। और उन्होंने मम्मी के पेट से जन्म लिया और मर गए सब। शंकर भगवान मर गए, ब्रह्मा जी मर गए, विष्णु मर गए, हनुमान जी सीना चीर कर मर गए, राम जी महाराज सरयू नदी में डूब कर मर गए, क्योंकि हमारे जैसे लोग थे वो सब। तो कभी इनको भगवान नहीं माने। ये बात महापुरुष जरूर मानिए, पूजन करो, सबका नमस्कार करो, सब मानते हैं तब भी मानेंगे। लेकिन भगवान उसको याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा, हे गार्गी, जो भी उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान बिल्कुल नहीं करता है और इनको ही प्रधानमंत्री मानता है, ऐसा लोग जो मर जाता है तो वो प्रेत बनेगा, भूत बनेगा, क्योंकि उसने इनको हजारों बार काल घसीट करके ले गया, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सबको। तो जो उसका सुमरण करता है, जो अमर है, अनादि है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उसके आदेश से ही सब कुछ होता है। तो अब लेते हैं लक्ष्मी माता प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ दो। ओम या देवी सर्वभूतेषु जगदम्बा लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः जगदम्बा भगवते नमो नमः। लक्ष्मी माता को प्रणाम करेंगे, छोड़ दो। अब शंकर बोले नाथ को नमस्कार करेंगे, ये हमारा पुरखा था, महापुरुष था, भगवान ही मानते हैं, नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ दो।
ओम नमः शिवाय च मयो भवाय च शंकराय च शिवतराय च महेशकराय च नमः शिवाय च ओम ओम जुम सम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधि पुष्टिम पूर्वार्ग बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात् सर्वम ओम जुम से शंकर भोलेनाथ काशी की बासी नीलकंठ महादेव गौरी शंकर हे परमात्मा हमारे मंडप में आओ, यानी बड़ा बेटा कार्तिकेय लेकर के आओ और यानी अपनी धर्म पत्नी जगदम्बा गौरी माता को लेकर के आएंगे और नमस्कार कर दो शंकर भोलेनाथ का नाम से। नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः। ये गंगाधर परमेश्वर आस्तु छोड़ दो नमस्कार करते शंकर भोलेनाथ का नाम से। और इसके बाद में 9 ग्रहों को प्रणाम कर देंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिभ्रांतिकारी। आवाज आई? हेलो आवाज कोई? हाँ ओम जितना मन खेल बैठ लाइट चली जाएगी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिभ्रांतिकारी भानु शशि। आज जोड़ दो कमर ढंग से। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिभ्रांतिकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुद्धस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु श्रीगिरि शांति करा भवन्तु। ओम सबसे पहले भगवान सूर्य को प्रणाम करेंगे। सूर्य भगवान जो भी घर का मुंह है सूरज भगवान के करता है, जिसके घर के अंदर 8 बजे से लेकर के 10 बजे किरण घर के अंदर पड़ती है, पूरे कमरे के अंदर जाती है, प्रत्येक घर में जाती है, मेन घर में चौक में आंगन जाती है, उस घर के अंदर कभी भी भूत प्रेत का डर नहीं रहता, ऊपरली पढ़ाई का कभी डर नहीं रहता है। तो कभी भी मकान बनाओ तो ऐसे बनाओ कि सूरज का उगते सूरज की किरण जरूर घुसनी चाहिए। अच्छा, तो सूर्य भगवान का बासा, सूर्य भगवान को नमस्कार कर दिया करो रोज नित, जो भी नहा धो करके सूर्य को तांबा का नाम जरा लेकर के लोटे लेकर के जो भी रोली और चावल डाल करके इस भगवान को सूर्य को जल चढ़ाता है, गायत्री मंत्र बोलता है, या फिर ओम सूर्य सूर्याय नमो करता है। पीपल में है जहां पर नहाए वहां पर जल में चढ़ाओ, गंदगी में कांटेदार पेड़ में जल में चढ़ाओ, और पीपल या कोई अच्छा सा पेड़ हो, नीम का पेड़, मैं तो महाराज जी चढ़ाऊंगा तुलसी तो उनको 7 पीढ़ी तक गरीब नहीं आती और कोई प्रकार की परेशानी नहीं आती है। ये पावना दे दीजिए। अब लेते हैं सूर्य भगवान का बासा पिता में। जो भी पिता का कहना मानता है, पिता का आज्ञाकारी रहता है, वो नौकरी करता है। जो पिता का कहना नहीं मानता, नौकरी करेगा वो भी छोड़ देगा एक बार। तो जो राजगद्दी करना चाहता है पिता की सेवा करे। और सूर्य का बासा सोना में, जो कमर के ऊपर सोना पहनता है वो बड़भागी है। कमर के नीचे चांदी पहननी चाहिए और कमर के ऊपर सोना धारण करना चाहिए। अब आता है सूर्य भगवान के बाद में आता है चंद्रमा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चंद्रमा ऐसे ऋषि भी हुआ हमारे यहाँ, जो अनुसुईया रानी और यहाँ जो अत्रेय मुनि हुए थे, उनके 3 बेटा ही ऐसा अनुसुईया के तीनों देवता गए थे, तीनों देवतान गए थे। ब्रह्मा जी का चंद्रमा हुआ, शंकर भगवान का दुर्वासा मुनि क्रोधी, और भगवान विष्णु की दत्तात्रेय हुआ। तो उनके वंश जो ही चंद्रमा हुए। लेकिन फिर भी जो हमारे जो आकाशीय पिंड है, चंद्रमा को जो भी पूनम और बृहस्पतिवार को हमेशा व्रत करना चाहिए, तो उसमें घर में सुख शांति रहेगी और पुत्र पौत्र धन धान्य सभी देवता खुश रहते हैं। चंद्रमा का वासा माता में होता है और जल में होता है, जिसके घर के अंदर बस के लगे 12 महीने में एक बार गर्मी में जल पिलाना चाहिए, सफेद जल करके। उसमें जैसे सिंधी लोग पिलाते हैं सफेद करके, उसमें दूध मिला करके, बर्फ मिला करके, मीठा मिला करके तो पानी पिलाते हैं, उसको चंद्रमा खुश करता है। और सुखी रहने के लिए चंद्रमा जरूरी है। तुम्हारा मकान बनाओ तो मकान की जो देवड़ी है उसके अंदर 4 कूंट की चांदी रखो, और उसमें एक कूलड़ी भर करके चावल रखो, दूध दही रख सकते हो, सफेद चीज। या फिर तुम मकान बनाओ तो उसमें जो मकान का जो भी कोना है उस समय में, तो उसमें रख